सबसे पहले ये समझ लें कि सत्संगत कहते किसे हैं। एक बार प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। बहुत गलत फहमी है इस बात में कि सत्संगत कहते किसे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। अपने मन से नहीं कह रहा, वाणी के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सत्संग कहते किसे हैं। हम कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, ये सोचते रहें कि सत्संग कर रहे हैं पर वो कुछ और ना हो। बचपन से दास सत्संग सुनते आया है। कई महापुरुषों, कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई दीवानों में दास जाकर सत्संग सुनता रहा। पर जो बात मैंने नोट की है वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो सत्संग करते हैं वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान, जानकारी बांटते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, पृथ्वी के बाहर ऐसे है, साइंस के आधार पे बातें करते हैं। अब एक बात बताइए, ज्ञान सत्संग है क्या? अगर हमें जानकारी ही चाहिए तो वो तो डिस्कवरी चैनल पर भी मिल जाएगी। सत्संग का मूल भाव एक ही है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाने। एक नाम, जहां पर एक नाम की बात हो रही है, नाम जपने वाले की बात हो रही है, वो सत्संग है। नाम को छोड़कर कोई भी बात हो रही है वो सत्संग नहीं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जिस सत्संग को सुनने के बाद आपका नित्यनेम बढ़ाने का दिल ना करे, जिस सत्संग को सुनने के बाद आपका अकेले बैठकर सिमरन करने का मन ना करे, जिस सत्संग को सुनने के बगैर, सुनने के बाद आपका गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा ना बढ़ जाए, आपका अमृत वेला उठने का दिल ना करे, वो सत्संग सत्संग नहीं है, कुछ और है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप टीवी में देखते हो लोग नाचते हैं सत्संग के नाम पर, नाचते हैं लोग, कहते हैं सत्संग कर रहे हैं। अमीर अमीर आदमियों को बुलाकर उनका सत्कार किया जाता है, कहते हैं सत्संग कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है स्टेज पर, कहते हैं सत्संग कर रहे हैं। आखिर में फिर ये कहा जाता है कि हम ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसके लिए सब पैसे निकालो। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, जिस जिस सत्संग में ये काम होते हैं वो सत्संग नहीं, वो धंधा है। सत्संग में सिर्फ एक बात होती है, वो है नाम की। जिस सत्संग पूरा होने के बाद आपसे ये कहा जाए कि हम ये अच्छा काम करने जा रहे हैं फलाना, इसके लिए माया निकालिए, दसवंध निकालिए, वो सत्संग नहीं, वो बिजनेस है। पंजाब में 100 साल पहले की बात है तकरीबन, जो दास आपको बताने जा रहा है। पहली बार इकोत्री रखी गई, 101 अखंड पाठ साहब जी के पाठ पहली बार रखे गए इतिहास में 100 साल पहले। जितने भी सिख धर्म के महापुरुष थे सब इकट्ठे हुए एक स्थान पर, क्योंकि इतनी बड़ी बात आज तक कभी हुई नहीं थी। पूरी मर्यादा से सारे संतों महापुरुषों की निगरानी के हेठ 101 पाठ अखंड साहब जी के एक साथ कभी नहीं हुए थे। पहली बार हुए तो लाखों का इकट्ठ हुआ, सारे महापुरुष आ गए, बाबा आनंद सिंह जी महाराज नहीं आए। जो वहां पर कमाई वाले महापुरुष बैठे थे उन्होंने कहा कि ये सारा हमारा किया कराया निष्फल हो जाएगा अगर बाबा आनंद सिंह जी महाराज नहीं आए तो, क्योंकि वो पूर्ण महापुरुष हैं, उनके चरण पढ़ने बहुत ही जरूरी है। बाबा आनंद सिंह जी के पास सेवादारों को भेजा गया। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा, भाई हमारा तो रोजा रखा हुआ है। कहने का भाव कि हमने प्रण किया हुआ है कि हम इकट्ठ में नहीं जाते, जहां भी इकट्ठ होता है हम नहीं जाते। बाबा जी ने टाल दिया। पर उस सत्संग में कुछ कमाई वाले महापुरुष बैठे थे, उन्होंने एक बात कही बड़ी कमाल की। कहने लगे, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं ना, श्वास श्वास बंदगी होती है, एक एक श्वास वाणी से घिस कर आता है उनका। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे 5 लोग मिलकर अरदास करेंगे, गुरु नानक पातशाह खुद बाबा आनंद सिंह जी को यहाँ भेजेंगे। वही किया साथी। 5 महापुरुषों ने गल में पल्ला डालकर अरदास की श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे कि बाबा आनंद सिंह जी को आप हुक्म करो है गुरु नानक पातशाह कि वो यहाँ पर आकर दर्शन दें संगत को।
वही हुआ जब रात को बाबा आनंद सिंह जी नेम में बैठे, गुरु नानक पातशाह ने हुक्म किया, जाओ, हमारा हुक्म है, आपको जाना पड़ेगा वहां पर। अब बाबा आनंद सिंह जी वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो लोग फूलों की वर्खा करने लगे। बाबा आनंद सिंह जी ने मना किया कि फूलों की वर्खा सिर्फ गुरुओं के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर ही शोभा देती है, किसी आदमी के ऊपर नहीं। अब बाबा आनंद सिंह जी को स्टेज पर बिठाया गया, लाखों का इकट्ठ साथ संगत। सारे महापुरुषों ने अपने अपने सवाल पूछे, बाबा जी ने जवाब दिए और अंत में बाबा जी ने एक बात कही, बड़ी कीमती बात है हम सबके सीखने के लिए। कहने लगे, देखो लाखों का इकट्ठ हुआ है, सबसे पहले तो आप लोगों को गोलक रखनी ही नहीं चाहिए थे, गोलक रखनी ही नहीं चाहिए थे, पर अगर रख ली है कोई बात नहीं। ये जितनी भी माया आए उसी वक्त लंगर में डालकर लोगों को बांट दो। इसे इकट्ठे करके कोई स्कूल कॉलेज, कोई गरीबों का भला, कोई धर्मशाला ये बनाने मत लग जाना, क्योंकि जहां नाम होता है वहां अगर माया आ जाती है तो कलेश शुरू हो जाता है। नाम के साथ माया का कोई मेल नहीं। बाबा आनंद सिंह जी अपनी बात कहकर चले गए, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वही हुआ साध संगत जी, जब समाप्ति हुई स्टेज पर ही सबके आपस में झगड़े शुरू हो गए कि ये पैसे से ये करना है, वो करना है, आपस में मारा मारी तक हो गई स्टेज के ऊपर। किस वजह से? इतना बड़ा किया, यज्ञ किया 101 इकोत्री, पर आखिर में झगड़े शुरू हो गए माया की वजह से। ये माया, बाबा जी कहते थे जहां नाम की बात हो वहां माया की बात ना हो, बिल्कुल भी ना हो। तो जहां जहां भी ये होता है वो सत्संगत नहीं। अगर होगी भी सत्संगत तो उसका फल खत्म हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। और 2 पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ा। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा हो